नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इस पे आपको क्लास 9th की हिंदी, 10th की हिंदी, 9th की संस्कृत, 10th की संस्कृत, 12th की हिंदी और इंग्लिश दोनों कवर करवाने वाले हैं। अगर आप इस क्लास में हैं या कोई आपके संपर्क में है तो उसे ज़रूर यहाँ पे भेजें। हम सारे सब्जेक्ट कवर कराने का पूरा प्रयास करेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। आई होप आपको पसंद ज़रूर आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। Beside every piece of furniture had been moved, यानी एवरी पीस यानी ऑफ फर्नीचर का एवरी पीस से मतलब है कि जो भी फर्नीचर का आता है प्रत्येक टुकड़ा, यानी चाहे वो टेबल हो, चाहे वो डेस्क हो, चाहे जो भी हो, यानी फर्नीचर के प्रत्येक टुकड़े को उन्होंने मूव्ड यानी उसका स्थान हटा हटा के साफ़ किया था। एवरी क्लोजेट एंड कॉर्नर इन द रूम, प्रत्येक कोनों में सफाई की थी। हैड बीन थ्रोली क्लीन, सब अच्छी तरीके से साफ था। आई हैड बीन द फीलिंग इन अ लार्ज मेजर, यानी बड़ी मात्रा में मेरे पास ये फीलिंग आ रही थी, यानी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। माई फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन द इम्प्रेशन आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग ऑफ द रूम। माई फ्यूचर यानी मेरा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि मैं सफाई के मामले में अध्यापिका पर कितना अच्छा अपना प्रभाव डालता हूँ। When I was through, I reported the head teacher, यानी जब मैंने कर चुका था मैंने हेड टीचर को रिपोर्टेड यानी मैंने बताया। She was a Yankee woman who knew just where to look for a dirt. वो एक यंकी वूमेन थी और वो ये भी जानती थी कि गंदगी के लिए उसे कहाँ देखना चाहिए। सी वेंट इनटू द रूम, वह रूम में गई। एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेट, उसने खोज की, यानी सी वेंट इन टू रूम, वो कमरे में गई। एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेट, और वो फर्श पे और किनारों पे वो गंदगी की खोज की। देन सी टुक हर हैंकरचीफ, और फिर अपनी रुमाल निकाली। एंड रब्ड इट ऑन द वुड वर्क, और जो लकड़ी के सामान थे उन पे रगड़ा। एंड वॉल्स, और दीवारों पे। ऑन द टेबल एंड बेंचेस, टेबल और बेंचेस पे रगड़े। व्हेन सी वॉज अनेबल टू फाइंड वन बीट ऑफ डर्ट, जब वो गंदगी का एक टुकड़ा भी पाने में असमर्थ हो गई। ऑन द फ्लोर और अ पार्टिकल ऑफ डस्ट, जब उन्होंने फर्श पे एक भी कण गंदगी का नहीं पाया। और एनी द फर्नीचर, और फर्नीचर पे भी एक भी कण गंदगी का नहीं पाया। स्वी क्विकली रिमार्क, उसने तेजी से बोला। आई गेस यू विल डू टू इंटर द इंस्टीट्यूट, यानी मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस इंस्टीट्यूट में प्रवेश कर सकते हो। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन अर्थ, यानी इस समय में इस पृथ्वी की सबसे खुश आत्मा था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, उस कमरे की सफाई। वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, मेरे कॉलेज की परीक्षा थी, जैसे एंटर परीक्षा होता है। आई हैव पास सवर्वल एग्जामिनेशन, मैंने कईयों एग्जामिनेशन पास किया। बट आई ऑलवेज फेल्ड दैट दिस वॉज द बेस्ट वन आई एवर पास, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये सबसे बढ़िया था जो मैंने अब तक में पास किया।